अस्सलामुअलैकुम। अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने प्रूव किया कि हमारे जो गिवन पी क्यू आर पॉइंट्स थे वो कोलिनियर पॉइंट्स थे। आज हमें अब इस वीडियो में हमें रिवाइज़ करना है कि शो दैट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। मीन्स आपके पास जो ए बी सी हैं वो नॉट कोलिनियर है। नॉट कोलिनियर मीन्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोलिनियर का मतलब होता है, को का मतलब सेम लाइन पे, लीनियर मतलब लाइन, को मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं सारे। अब यहाँ कंडीशन है नॉट कोलिनियर की, तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक रैंडमली ग्राफ बना के देखते हैं और फिर इसको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रैंडमली वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, और देन हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ की है। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड पे एक्स नेगेटिव, अपवर्ड वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव, सेंटर में जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमारा ओरिजिन मीन्स 0 पॉइंट है, ठीक है। अब हम यहाँ प्लॉटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट वैल्यू जो होती है हमारे पास ऑर्डर पेयर में वो एक्स की वैल्यू होती है। तो -1 1 एंड 0 इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम एक्स एक्सिस तक 1 तक एटलीस्ट काउंटिंग आनी चाहिए। तो 0 ये रहा, देन 1 और एक मैंने एक एक्स्ट्रा 2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बीच का डिस्टेंस इनका सेम होना चाहिए, -1 एंड -2, ठीक है। अब वाई एक्सिस पे हम देखेंगे 0 0 एंड √3। √3 का जब हम 3 का रूट निकालेंगे तो आंसर हमारे पास 1.732 आता है। इसका मतलब है कि हमारी वैल्यू जो है ना वो 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हम जब प्लॉटिंग करेंगे तो एटलीस्ट 2 तक हम पॉइंट प्लॉट कर दें, 0 देन 1 एंड 2। डाउनवर्ड हम आएंगे तो -1 है, देन -2 है। अब प्लॉटिंग शुरू करते हैं हम और इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि ये 3 पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं या नॉट कोलिनियर हैं। एक्स की वैल्यू -1, ठीक है, सबसे पहले -1 ये रहा एक्स, और वाई की वैल्यू 0 का मतलब है कि हमें कहीं नहीं मूव करना, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई -1 0। अब बी की वैल्यू हमारे पास है 1 0 मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है, +1 एक्स +1 ये रहा, और वाई 0 का मतलब है कि हमें कहीं नहीं मूव करना, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो ये बी हो गया हमारे पास 1 0। सी की वैल्यू हमारे पास है, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स 0 ये रहा ओरिजिन पे, और वाई की वैल्यू हमारे पास √3 है जो 1.732 के इक्वल है। 1.732 मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए, एक्स की वैल्यू 0 ये रही, और वाई की वैल्यू मीन्स हम पॉजिटिव एक्सिस से 1 से बड़ा होना चाहिए बट 2 से छोटा, तो हम 2 से पहले यहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ सी लिख रहे हैं और यहाँ 0 √3 ही मेंशन करेंगे, ठीक है। अब जब हम इन 3 पॉइंट को मीन्स ए को बी से जॉइन करेंगे, बी को सी से जॉइन करेंगे और फिर लास्ट में सी को ए से जॉइन करेंगे, तो आप चेक कर सकते हो कि ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। मीन्स ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं आ रहे, जॉइन करेंगे तो एक ट्राइंगल है। तो ये तो आपको ग्राफिकली तो रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये नॉट कोलिनियर पॉइंट है। अब मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, मीन्स हम यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे ए बी, सेकेंड डिस्टेंस हम बी सी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के डिस्टेंस को, मीन्स जब हम फाइंड आउट करके आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए हमारे फाइनल डिस्टेंस के, मीन्स ए सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और तीनों का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे रहे हैं। तीनों के डिस्टेंस फाइंड आउट करने का मेथड सेम वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसका एक शॉर्ट सिंपल सा रिव्यू करते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ए बी फाइंड आउट कर रहे हैं। अब ए बी में ए की वैल्यू -1 0 है, बी की वैल्यू 1 0। तो ए की वैल्यू हमारे पास हम यहाँ मेंशन कर देते हैं x1 y1 है, और बी की वैल्यू हमारे पास x2 y2 है। फॉर्मूले में जब हम पुट करेंगे x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू -1 है, तो अगेन हम डबल ब्रैकेट यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास और हमारा आंसर आएगा +2, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 0 - 0 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से जब आप 4 का रूट निकालोगे तो आंसर 2 आएगा।
बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे आपने ए बी निकाला है, हम बी सी निकालेंगे। बी सी की वैल्यू पुट की है, पुट करने के बाद उसको जब आप सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस, 0 और 1 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर -1 आएगा, क्योंकि ग्रेटर की साइन आती है, 0 और 1 में 1 बड़ा है, तो आंसर हमारे पास -1 आएगा। और जब -1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। प्लस √3 √3 और 0 को माइनस करेंगे, तो जब भी हम दो वैल्यू में से 0 माइनस करते हैं तो वैल्यू इटसेल्फ आती है, ठीक है। इट्स मीन हमारा आंसर √3 आएगा। और जब इसका स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये टोटल आंसर 3 बन जाएगा। और 3 का जब आप रूट निकालोगे, 1 + 3 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आएगा, और 4 का रूट जब निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, बी सी, यहाँ पे बाय मिस्टेक से ए बी लिखा है, इसको बी सी कर लीजिएगा। ये बी सी की वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी, 2 यूनिट आएगी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ए सी निकालिएगा, और ए सी निकालने के बाद पहले यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकाल पुट करिएगा। ए बी का आंसर हमारे पास 2 आया है, तो हम यहाँ 2 पुट कर देंगे, प्लस बी सी का आंसर भी 2 आया है, और जब आप लास्ट में फाइंड आउट करोगे तो ए सी का आंसर भी आपके पास 2 आएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट।